हेलो बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको अपनी वस्तु पाठ पढ़ाया था। तो बच्चों, आशा है कि आपने उस पाठ को घर पे अच्छी तरह से पढ़ा होगा और प्रश्न उत्तर भी करने की कोशिश की होगी। तो बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने हाथ में लीजिए और जो मैं प्रश्न बता रही हूँ, शब्दार्थ बता रही हूँ, आप उनको अपने साथ लिखते जाइए। तो हम चलते हैं। तो बच्चों, पहला है शब्दार्थ। क्या है बच्चों? शब्दार्थ। उद्यत। उद्यत मतलब तैयार। उद्यत का शब्दार्थ है तैयार। स्वामित्व, अधिकार। स्वामित्व, अधिकार। संपत्ति, धन, दौलत। संपत्ति का मतलब क्या होता है? धन भी और दौलत भी। हड़पना, गायब कर जाना या अनुचित ढंग से ले लेना। ठीक है, हड़पना का मतलब क्या होता है? गायब कर जाना या अनुचित ढंग से ले लेना। आगे मूल्यवान। मूल्यवान का मतलब होता है कीमती। मूल्यवान, कीमती। संसार, दुनिया। संसार का मतलब क्या होता है बच्चों? दुनिया। तनिक, थोड़ा। तनिक, थोड़ा। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे ये शब्दार्थ हो गए। आगे है उच्चारण के लिए। तो ये जो कठिन शब्द है ये आप बोलिएगा ताकि आपको, और साथ में लिखने का भी अभ्यास कीजिएगा ताकि आपको लिखने और बोलने दोनों आ जाएं। तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात, बंटवारा। ठीक है बच्चों, तत्पश्चात, बंटवारा। ये तो थे हमारे शब्दार्थ। अब हम आगे चलते हैं। सोचो और बताओ। पहला प्रश्न का उत्तर है कि झगड़ा कौन कर रहा था? बच्चों, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा था? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा था? लड़ाई झगड़ा दो भाई कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा दो भाई कर रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो उत्तर नंबर 2 आप ये साथ साथ में लिखिएगा बच्चों। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई क्या कर रहे थे? जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। लिख लीजिए बच्चों इनको फटाफट आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, दोनों भाइयों को किसने समझाया? तो बच्चों, दोनों भाइयों को किसने समझाया था? उत्तर नंबर 3 दोनों भाइयों को महात्मा जी ने समझाया। किसने समझाया था बच्चों? महात्मा जी ने समझाया। इस तरीके से हमारे जो तीनों क्वेश्चन हैं इनके उत्तर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सही उत्तर का क्रमांक कोष्ठक में लिखिए। नंबर 1, दोनों भाई क्या कर रहे थे? आप सबको पता है, मैंने जो आपने पिछली बार लेसन पढ़ा होगा तो आपने ध्यान से सुना और पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए। नंबर 1, अ हंसी मजाक, ब लड़ाई झगड़ा, स बातचीत, द खाना खा रहे थे। तो दोनों भाई क्या कर रहे थे बच्चों? हाँ, वेरी गुड, लड़ाई झगड़ा। क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या थे? इसका आंसर क्या आएगा? ब। क्या आएगा बच्चों? ब। इसमें हम लिखेंगे ब। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? अ सोना, ब फल, स भोजन,
द कपड़ा, तो क्या लेके आए थे? स भोजन। वेरी गुड। इसका मतलब आप सबने लेसन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी थी कि इस भूमि से पूछ लिया जाए कि इस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने के लिए उतारू हो, तो इस भूमि से पूछ लिया जाए कि ये किसकी है। तो उत्तर लिखेंगे उत्तर 2। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को राय दी। आप मेरे साथ साथ इसको नोट कीजिएगा। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को राय दी कि, क्या राय दी बच्चों? राय दी कि तुम दोनों जिस भूमि के लिए मरने मारने के लिए उतारू हो, मरने मारने के लिए उतारू हो, इससे ही पूछ लिया जाए कि यह, इससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। उसका असली मालिक कौन है। ठीक है बच्चों, कौन है? तो आप इसको फटाफट अपनी कॉपी में आप लोगों ने अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कि भोजन बनाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो बच्चों, क्या उद्देश्य था महात्मा जी का? ताकि उन लोगों का जो गुस्सा है वो क्या हो सके? शांत हो सके। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 3। क्या था उनका उद्देश्य? कि दोनों का क्रोध कम हो जाए। भोजन मंगवाने के पीछे, भोजन मंगवाने के पीछे, भोजन मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य था कि दोनों का क्या? दोनों का क्रोध कम हो जाए, गुस्सा कम हो जाए। दोनों का क्रोध कम हो जाए। कि दोनों का क्रोध कम हो जाए। दोनों का क्रोध कम हो जाए और ताकि उन्हें समझाया जा सके, ताकि उन्हें
समझाया जा सके, समझाया जा सके, क्या समझाया जा सके, ताकि उन्हें समझाया जा सके। ठीक है बच्चों, कि भोजन बनाने का मतलब क्या था कि उनका क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया जा सके। ताकि उन्हें समझाया जा सके। बुझाया जा सके, कैसे लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, आप इसको लिख लीजिए फटाफट। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। तो हम लिखते हैं, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा। तो उत्तर नंबर 4, धरती ने क्या कहा था। धरती ने कहा था कि ये दोनों आपस में यूं ही लड़ने के लिए उतारू हो रहे हैं, मैं तो दोनों की नहीं हूं, हाँ अवश्य दोनों मेरे हैं। तो क्या लिखेंगे, महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा, महात्मा जी के अनुसार धरती ने कहा, धरती ने कहा, क्या कहा, धरती ने कहा कि, क्या कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे लिए, कि ये दोनों बेकार में ही मरने मारने, ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। क्या आएगा, कि दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। क्या जमा रहे हैं बच्चों, अधिकार जमा रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं, मेरे ऊपर बेकार में ही अधिकार जमा रहे हैं। ठीक है, भी अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये, हाँ मैं दोनों की नहीं हूं, अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, के लिए झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में से मैं किसी की नहीं हूं, मैं किसी की नहीं हूं, हाँ अवश्य ही, अवश्य ही ये मेरे हैं, क्या कहा था धरती ने, कि ये दोनों व्यक्ति मेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों, मैं इन दोनों में से मैं किसी की नहीं हूं, हाँ अवश्य ही ये मेरे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि दोनों भाई क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 कि दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, दोनों भाई क्यों लज्जित हुए थे, दोनों भाई धरती माता की बात को सुनकर लज्जित हुए थे। कि क्या कहा था, दोनों भाई की लज्जित क्यों है, क्योंकि दोनों भाई को ये पता था कि भी धरती कह रही है कि ये तो मैं किसी की नहीं हूँ, तो बेकार में मुझे मरने मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, महात्मा जी दोनों भाई लज्जित क्यों हुए, जब महात्मा जी ने ये कहा कि ये धरती
जब महात्मा जी ने ये कहा कि ये धरती, ये भूमि, जब महात्मा जी ने ये कहा कि ये भूमि तुम दोनों की ही नहीं है, क्या कहा था कि ये भूमि तुम दोनों की ही नहीं है, यह भूमि तुम दोनों की नहीं है, क्या कहा था कि ये जो भूमि है तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों की ही नहीं है, कि ये भूमि तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जाकर उसकी, लेकिन तुम दोनों इसके हो, लेकिन तुम दोनों इसके हो, लेकिन तुम दोनों इसके हो, तुम दोनों इसके हो, जो तुम्हारे कई पीढ़ियां को पाला है, कि तुम्हारी कई पीढ़ियों को इसने पाला है, तुम्हारी कई पीढ़ियों को इसने पाला है, ये हमने पढ़ा था ना लेसन में, कि तुम्हारे जो पूर्वज थे उनको भी मैंने पाला है, कि तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, कि तुम्हारी कई पीढ़ियों को मैंने पाला है। इस बात को सुनकर दोनों भाई क्या हुए? लज्जित हुए। ये सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। यह सुनकर दोनों भाई क्या हुए? दोनों भाई लज्जित हुए। ठीक है बच्चों, ये था इसका आंसर कि दोनों भाई क्यों लज्जित हुए? ये सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी फटाफट उतार लीजिए। ओके, इसको क्वेश्चन को आपने उतार लीजिए, साथ में आपको इसको याद भी करना है। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने क्या समझाया था? महात्मा जी ने समझाया था, जिस भूमि के लिए तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, ये भूमि ना तुम्हारी है ना हमारी है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, महात्मा जी ने समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, आज तक वो किसी की नहीं हुई है। आज तक वह किसी की नहीं हुई है। आज तक वे किसी की नहीं हुई है। जिस भूमि के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, आज तक वे किसी की नहीं हुई है। बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर
इसे अपना कहकर संसार छोड़कर चले गए। अपना कहकर संसार छोड़कर चले गए। संसार छोड़कर चले गए। इस तरीके से बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है लाल पीला। देखो पाठ में उदित मुहावरे हैं। लाल पीला होने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। लाल पीला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। इसी तरह इसका हमने क्या बनाया शब्दार्थ। इसका वाक्य में प्रयोग किया कि दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर क्या हो गए थे, लाल पीले हो गए थे। मतलब कि ये हमें बीच में लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमें बीच में लिखना है। तो आप देखिए कि मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। 9 2 11 होना भाग जाना, भाग जाना। ठीक है बच्चों, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि गुरुजी को देखकर बच्चे मैदान से 9 2 11 हो गए। 9 2 11 हो गए। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है पसीना पसीना होना मतलब घबरा जाना। पसीना पसीना होने का मतलब क्या होता है, घबरा जाना। क्या होना, घबरा जाना। तो वाक्य प्रयोग क्या है, वाक्य प्रयोग वाक्य प्रयोग क्या है, पुलिस को देखकर लुटेरे मतलब चोर, लुटेरे पसीना पसीना हो गए। पसीना पसीना हो गए। ठीक है बच्चों, अब ये किसने क्या क्या कहा, तो बच्चों ये आपका होमवर्क है। बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको आप अपने होमवर्क में कीजिएगा। आपने लेसन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आपको ये होमवर्क में आप आराम से कर सकते हैं। भाई ने भाई से क्या कहा, भाई ने भाई से कहा कि ये जमीन मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। और महात्मा ने भाइयों से क्या कहा, महात्मा ने भाइयों से कहा, हे बदपुरुषों तुम कौन हो और तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो। आगे है भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा, भूमि ने महात्मा जी से कहा कि ये दोनों व्यर्थ में ही एक दूसरे को मरने मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारी कहानी है ये समाप्त होती है। प्रश्न उत्तर हमारे समाप्त होते हैं। आप ये सभी प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में याद कीजिएगा। मैंने आपको पाठ 3 के अपनी वस्तु के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, आपको उनको अच्छी तरह से याद करना है। इसी के साथ हम कल फिर हिंदी सब्जेक्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।